सभी को नमस्कार। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो शुरू तो एक नीट पे हुआ था, ख़त्म कहाँ होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन मकसद क्या है वो बिल्कुल मुझे तो पता लग गया है। बाकी आप लोग भी बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। मेरे दिमाग में कुछ तथ्य है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि इनको दिक्कत कहाँ है ओरिजिनल, वो आपको बता देता हूँ। अब क्या है, इन लोगों ने प्रोटेस्ट के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, ठीक है ना। एक वो वांगचुक जी तो वहाँ सो रहे हॉस्पिटल में, चलो अच्छा हुआ दिल्ली पुलिस ने उठा के समय पे ही दे दिया, नहीं तो कांग्रेस राज में अन्ना हजारे वहाँ सो रहे थे, फिर एक केजरीवाल पैदा करके चले गए, ठीक है। उसका तो दंश तो दिल्ली की जनता ने जलाई था। ये तो अच्छा हुआ वांगचुक उठा लिया, नहीं तो एक नया केजरीवाल या विजय दिप्के है ना, वो पैदा होने वाला ही था, पैदा होते होते बच गया। एक वो मारवाड़ में का होता था ना, सातवां का गर्भ, वो वाली कहानी हो गई है। तो बाकी ओरिजिनलिटी भाई साहब ये है, नीट का एग्ज़ाम करवाता है ना, उस बंदे का नाम भी नहीं है, और जो पेपर लीक होने पे जिन छात्रों ने खुदकुशी की है उनके परिवार का कोई सदस्य दिखा नहीं। वो होते तो चलो कोई बात समझ में आ भी आती। इस्तीफा इनको धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए, ठीक है, शिक्षा मंत्री का। क्योंकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इसलिए चाहिए कि शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया। मुगलों के महिमा मंडन है उसको ख़त्म कर देंगे अब, और 1975 की जो इमरजेंसी है वो अब बढ़ाया जाएगा। तो सबको दिक्कत होने लगी ना, अभी मुगलों का महिमा मंडन बंद हो जाएगा, कांग्रेस के जो काले करतूत थे वो सब उजागर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये सब नाटक चल रहा है, बाकी नीट के नाम पे नाटक चल रहा है, बाकी दूसरी कोई दिक्कत नहीं है। अब है सोशल मीडिया पे जो ये फौज वो अल्लाह कर रही है ना, इसका भी एक कारण है। मतलब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वहाँ प्रोटेस्ट में है, तो अशोक गहलोत डोटासरे जैसे लोग, मतलब अशोक गहलोत को राजस्थान का जादूगर कहा जाता है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहा आदमी, गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष है। मतलब मेरे हिसाब से राहुल गांधी से ज़्यादा उनको ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो राहुल गांधी के पीछे है, क्योंकि मानसिक गुलामी है ना, तो वो उनको करना ही पड़ेगा। घोड़ा होता है ना, घोड़े को भले ही आप एक हल्के से क्या कह सकता हूँ मैं आपको, ज़्यादा तो कुछ नहीं, मतलब वो घोड़े की रस्सी है ना, कहीं हल्की सी अटका दो वो नहीं भागेगा, वो मानसिक गुलाम घोड़ा नहीं भागता है। और जो घोड़ा मानसिक गुलाम नहीं होता ना, उसको आप लोहे की जंजीर से बांधो वो भाग जाता है, बस यहीं से समझ जाओ। तो ये जो भी है अशोक गहलोत वगैरह कल गिरफ्तारी वगैरह दे रहे थे, तो ये बेचारे मजबूर है, मानसिक गुलाम है ये लोग, तो इनको जाना पड़ेगा। और हमारे एक राजस्थान से भी एक नेताजी वहाँ पहुँच गए मदद करने, अब उनके चेले चपाटे भी ज्ञान दे रहे हैं, दमादम दे रहे हैं। और इनको पूछ लो नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है, ज्ञान दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस अब पछता रही है, छात्रों पे लाठियाँ करके, ये वो इतने सारे है, क्या बताऊँ आपको, ठीक है। और बाकी वीडियो आपने सबने देखे ही होंगे। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को पीटा था, वहीं से शुरू हुई। और भाई पुलिस को पीटोगे तो जवाब तो मिलेगा ना। और ये तो शुक्र मनाओ मोदी है, और धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, हम दिलवाते हैं। फिर पीछे जो काका है उसको जेल लोगे आप, बाबा है उसका नाम, ठीक है ना, वो बांस बीने छिले में डाल देता है, ठीक है। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि कुछ नहीं है ये फालतू के अंदर, ये जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के जो नेता है वो अपने चेला चपाटियों को बोल के सोशल मीडिया पे ये माहौल ख़राब करवाते हैं, ठीक है ना। 150 को वहाँ पर दिल्ली में बैठ के रखे, और दिल्ली में जो बैठे हैं उनमें से एक भी स्टूडेंट नहीं है, 5% होंगे। आप देखो ना सोशल मीडिया पे क्लिप चलती रहती है, कोई बोलते हैं ना कि भाई हम तो क्या सोच के आए थे, आगे निकल के आ गया, ठीक है ना। मुद्दा ही नहीं है, जिस मुद्दे के लिए आए वो मुद्दा ही नहीं है, तो वो जो कोई प्रोटेस्ट में गए थे ना वो लोग भी वापस आ गए, ठीक है ना। अब वो जो चंडाल चौकड़ी बैठी है ना, वो सब वही चुनाव वाली बैठी है, जिनको चुनावों में जनता नकार देती है, अब वो बैठे हैं तालियां बजा रहे हैं, ठीक है ना। ये वो कहावत है ना कि जब सारे गिद्दड़ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो समझ लेना कि दूसरे किनारे पे शेर अकेला कुछ तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, समझ जाना आप। बाकी कोई मतलब नहीं है।
मैं तो खुद सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, और हमारे मारवाड़ के क्षेत्र के कुछ लोग भी पोस्टें कर रहे हैं। ये वो उनको कोई मतलब नहीं है देश से, दुनिया से, नीट के छात्रों से, कुछ नहीं है उनका। सिर्फ एक ही मकसद है, उनका नेता वहाँ बैठा है, ठीक है, नेता उस चंडाल चौकड़ी में शामिल है तो वो हल्ला करो, और कोई मतलब नहीं, कोई उनको ध्यान नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई पत्रकार माइक लेके इनके सामने चला जाए, अगर नेट की फुल फॉर्म पूछ ले, उनको पता नहीं है मुद्दा क्या है, पता नहीं है, बस भेड़ चाल है। बस हमारे नेताजी वहाँ बैठे गए, जैसे राहुल गांधी वहाँ बैठा है, अशोक गहलोत जैसे यार क्या बताऊँ मैं, मतलब इतने अनुभव नेता वहाँ चले गए, खड़गे चले गए, और ठीक है ना, मतलब कोई भी जो, बस राहुल गांधी जी वहाँ है, तो ये मानसिक गुलामियाँ होती है, ठीक है ना। तो वैसे कि वैसा है, ये नेता चले जाते हैं और पीछे एक नेता चला जाता है तो होते हैं 150 चेले चपाटे होते हैं, वो पीछे सोशल मीडिया पे बैठे हैं, गंद फैलाते रहते हैं, ठीक है। ये हो गया, वो हो गया, बाकी कुछ भी आना जाना नहीं है, ठीक है ना। मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन में वीडियो देखे थे, बाड़मेर साइड के 3-4 वीडियो थे, नीट में जो एग्ज़ाम क्लियर किया, घर पे मिठाइयाँ बट रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, कर रहे हैं, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है। तो यार वो जो नीट के एग्ज़ाम दिए वो तो घर पे बैठे हैं, ठीक है, और जो कभी स्कूल के पीछे से नहीं निकले वो अब ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सब कर रहे हैं, और उनके नेता है उनको सब ज्ञान है कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। और जिस समय लट पड़ते हैं उन समय नेताजी तो साइड में निकल जाते हैं, और पीछे वो चेले चपाटे हैं उनको पड़ते हैं बेचारों को लट। देख लेना आप वीडियो।